मियां शाहिद बताइएगा, जैसे कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं, क्या दलाइल दिए गए हैं और चीफ जस्टिस के क्या अहम रिमार्क सामने आए? जी, अटॉर्नी जनरल का कहना है कि दो जजेस ने जो राय दी थी उसको उसको अलग नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस पर कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने खुद कहा कि वो अपनी शमूलियत चीफ जस्टिस पर छोड़ते हैं। जस्टिस मुनीब ने कहा कि बेंच का कोई रुकन भी ना हो तो समाअत नहीं हो सकती। 5 रुकनी बेंच ने 2 दिन केस सुना। किसी ने कहा 2 अरकान मौजूद नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या किसी ने ये कहा कि बेंच 7 रुकनी है। तो इस पर जस्टिस मुनीब ने मजीद कहा कि पहली समाअत पर कोई जज दरखास्त खारिज कर दे, फिर बेंच में ना बैठे तो फैसला नया बेंच करेगा। चीफ जस्टिस ने इस मौका पर अहम रिमार्क दिए। उन्होंने कहा कि 2 जजेस की राय के बाद नया बेंच बना और अक्सर 9 समाअत हुई। बेंच अरकान ने 2 जजेस के रुकन होने का नुक्ता नहीं उठाया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 4 आरा के मुताबिक दरखास्तें खारिज हुई हैं। और जस्टिस मुनीब ने कहा कि आपका नुक्ता समझ गए हैं, अगले नुक्ते पर आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जेरे हाशिया में भी लिखा है कि 2 जजेस की आरा रिकॉर्ड का हिस्सा फैसला नहीं है, रिकॉर्ड का हिस्सा है लेकिन फैसला नहीं है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि रिकॉर्ड में तो मुतफरक दरखास्तें और हुक्मनामे में शामिल हैं और अभी तक हमें आप इस नुक्ते पर कायल नहीं कर सके। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि मसला ये है कि अक्सरियत में राय किसकी है। उन्होंने कहा कि हल ये है कि जिन्होंने पहले मुकदमा सुना वो अब बेंच से अलग हो जाएं। उन्होंने कहा, जस्टिस मुनीम ने कहा कि आपका नुक्ता नोट कर लिया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी किया और सर्कुलर जस्टिस काजी फायजा के 29 मई के फैसले के बाद जारी किया गया था। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती हुक्म या फैसले को इंतजामी सर्कुलर से खत्म नहीं किया जा सकता। अदालती हुक्म नजरसानी या कालादम होने पर ही खत्म हो सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सर्कुलर किसी फैसले को वापस लेने के लिए जारी नहीं किया गया। फैसले की इंतजामी हदायत दी गई थी। 184(3) की मुकदमा की समाअत रोकने के लिए मामले पर सर्कुलर जारी किया गया था और सर्कुलर में लिखा है कि 5 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई है। और चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क दिए। उन्होंने कहा कि मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर न करने के इंतजामी हुक्म पर सर्कुलर आया था और जस्टिस काजी फायजा के फैसले में कोई वाज़ेह हुक्म नहीं दिया गया था। अभी अटॉर्नी जनरल के जो है वो दलाइल जारी है और जज साहबान जो हैं जिसमें चीफ जस्टिस शामिल हैं उनके अहम रिमार्क्स भी चल रहे हैं और अटॉर्नी जनरल को कहा जा रहा है कि वो कायल करें कि इस मामले पर के 4-3 का फैसला कहा जा रहा है या 5 रुकनी बेंच का मामला है, 9 रुकनी बेंच का मामला है। तो उस पर कबाहत जो है वो सामने जो आ रही है वो क्या है। और इस हवाले से बेंच ने कहा कि अटॉर्नी जनरल जो है उनके हमने दलाइल नोट भी कर लिए हैं और वो अभी हमें इस नुक्ते पर कायल नहीं कर सके। जी ठीक है मियां शाहिद, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। आतिफ भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भट्ट, आप बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन इल्तवा केस में 31 मार्च को समाअत के बाद फैसला दिया था, हुक्म जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी ख़जाना भी पीर के रोज़ जो वो पेश हों। तो क्या इस हवाले से भी कोई अपडेट्स हैं आपके पास, वो पेश हुए हैं और उनकी जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी में जो आम इंतखाबात इल्तवा केस की समाअत है वो जारी है। सेक्रेटरी दिफा भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश है, सेक्रेटरी खजाना भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। ताहम अभी जो समाअत हो रही है उसमें अभी तक जो है वो अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ जो नुक्ते हैं उन पर अपने दलाइल दे रहे हैं। और अटॉर्नी जनरल की जानब से ये अदालत में ये कहा गया कि 2 जजेस ने जो राय दी थी उसे अलग नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा कि जस्टिस अफरीदी ने खुद कहा कि वो अपनी शमूलियत चीफ जस्टिस पर छोड़ते हैं, बेंच का कोई रुकन भी ना हो आप जो है वो नहीं हो सकती। 5 रुकनी बेंच ने 2 दिन केस सुना, किसी ने नहीं कहा कि 2 अरकान मौजूद नहीं हैं। क्या किसी ने ये कहा कि बेंच 7 रुकनी है? पहली समाअत पर कोई जज दरखास्त खारिज कर दे फिर बेंच में ना बैठे तो फैसला जो है वो नया बेंच करेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि 2 जजेस की राय के बाद नया बेंच बना और अक्सर 9 जो है वो समाअत हुई। बेंच अरकान ने दोनों जजेस के रुकन होने का नुक्ता नहीं उठाया। अटॉर्नी जनरल ने 4 आरा के मुताबिक दरखास्तें जो हैं वो खारिज हुई हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपका नुक्ता समझ गए हैं, अगले नुक्ते पर आए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि जेरे हाशिया में भी लिखा है कि 2 जजेस की आरा रिकॉर्ड का हिस्सा है, फैसले का नहीं। रिकॉर्ड में तो मुतफरक दरखास्तें और हुक्मनामे भी शामिल हुए हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अभी तक आप ठीक हमें है, शुक्रिया आतिफ भट्ट, आप हमारे साथ मौजूद थे। मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। अब तक के लिए शुक्रिया।
नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर बाइकआउट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है, बाइकआउट नहीं कर सकते। इस हवाले से तफसीलात लेंगे। मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, बताइएगा, अदालती जो इस वक्त गठजोड़ है उनकी जानिब से तो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की जा रही थी। इस वक्त क्या सूरत हाल है अदालत के अंदर? देखिए, ना तो आज दलाइल में फुल कोर्ट का जिक्र आया और ना बाइकाट का जिक्र आया। बाइकाट का चीफ जस्टिस ने पूछा कि जिसने बाइकाट करना है लिख कर दे दे, और एक एक को पूछा गया कि क्या आप भी बाइकाट कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल से भी कहा गया कि क्या आप बाइकाट कर रहे हैं, या फारूक नाइक से पूछा गया कि आप भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो लिख कर दें। तो किसी ने भी अभी बाइकाट का जो है वो करने का ऐलान नहीं किया, और दलाइल जो है वो अटॉर्नी जनरल के जारी हैं। अटॉर्नी जनरल जो है वो बेंच की तश्कील पर जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस और बेंच के दो अहम जो रुकन हैं उनके अहम रिमार्क्स जो हैं वो आ रहे हैं, जिसमें जो बेंच जो है बेंच की जानिब से इस्तफसार किया जा रहा है ये कायल किया जाए कि जो बेंच पर इतराज़ात किए गए हैं वो किस हद तक वैलिड हैं, किस हद तक नहीं है। और इस हवाले से बेंच ने ये भी बताया कि अटॉर्नी जनरल अभी तक उनको कायल करने में कामयाब नहीं हुए कि वो बेंच पर इतराज़ात जो उनके हैं वो सही हैं या नहीं है। और इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन है उसका हुक्म जो उन्होंने तारीख तब्दील की और 8 अक्टूबर की तारीख दी, वो भी जिक्र उसमें समाअत में हुआ है। और चीफ जस्टिस ने सवाल किया है कि सवाल सादा सा है जो पहले दिन से है कि क्या इलेक्शन कमीशन तारीख बदल सकता है या नहीं बदल सकता। हालांकि आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं बदल सकता, अदालत ही तारीख जो है वो आगे पीछे कर सकती है, और इसमें इलेक्शन कमीशन को किसी किस्म का कोई इख्तियार जो है वो मौजूद नहीं है। तो इस पर जो है वो दलाइल चल रहे हैं और अहम रिमार्क्स जो हैं जज साहिबान के वो भी सामने आ रहे हैं। अभी समाअत जो है वो कोर्ट रूम नंबर 1 में चल रही है, जिसमें सर्कुलर का जिक्र आया। जो अटॉर्नी जनरल की जानिब से एक इतराज उठाया गया कि सर्कुलर के जरिए काजी फाजिस्ता का हुक्मनामा जो है वो खत्म नहीं किया जा सकता, एक जुडिशल ऑर्डर है उसको जुडिशल ऑर्डर के जरिए ही खत्म किया जा सकता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि ये जो सर्कुलर आया था ये इंतजामी हवाले से आया था कि इंतजामी तौर पर जो काजी फाजिस्ता का फैसला आया उसमें कहीं वाज़ेह नहीं लिखा गया कि 183 के मुकदमा जो हैं उनकी समाअत रोकी जाए। तो इस हवाले से सर्कुलर जो है वो इंतजामी था, जुडिशल नहीं था। और इस पर अभी जो है वो अटॉर्नी जनरल जो रिमार्क्स करें, उन्होंने कहा कि 184(3) के तहत दरखास्तों के हवाले से रूल्स मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा रूल्स मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, आप हमारे साथ ही रहेगा। आतिफ भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मजीद इन्फॉर्मेशन लेनी है समाअत के हवाले से। आतिफ भट्ट, बताइएगा, फुल कोर्ट की तो कोई बात नहीं हुई, 6 रुकनी बेंच की अब कहा जा रहा है कि 6 रुकनी बेंच जो पिछली समातों का हिस्सा नहीं रहे उनको हम न्यूट्रल समझते हैं, उन पर एतमाद करते हैं एक तरह से, और आप उन पर मुश्तमिल एक बेंच बना दीजिए। उस पर जो दलाइल दिए जा रहे हैं वो दलाइल क्या हैं जो अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की जानिब से दिए जाए? जी, समाज जो है वो इस वक्त भी जारी है, और अभी जो अटॉर्नी जनरल की जानब से ये नुक्ता उठाया गया है कि 184(3) के तहत दरखास्तों के हवाले से रूल्स जो है वो मौजूद है। अनफुल नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के जो 5 रुकनी बेंच का फैसला है वो भी मौजूद है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि फैसले में लिखा है कि मुनासिब होगा कि 184(3) के जो मुकदमात की समाअत जो है वो रोकी जाए। 29 मार्च के फैसले में हदायत नहीं बल्कि ख्वाहिश जाहिर की गई, अवाम के मफादात में मुकदमात पर फैसले होना है, ना कि समाअत मौखर करने से। फैसले में तीसरी कैटेगरी जो है वो बुनियादी हकूक की है। बुनियादी हकूक तो 184(3) के हर मुकदमे में होते हैं। क्या तो मुनीब ने रिमार्क्स में कहा कि क्या ये आईनी दरख्वास्त नहीं है जिसके रूल्स बने हुए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मौजूदा मुकदमा में बुनियादी हकूक का जिक्र है, मौजूदा केस तीसरी कैटेगरी में आ सकता है। रूल्स बनने तक समाअत जो है वो मौखर की जाए, ये अटॉर्नी जनरल की जानब से इस्तदा की गई है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा कि आईनी दरख्वास्त के रूल्स बने हुए हैं तो क्या कार्रवाई जो है वो कैसे मुखर हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती फैसला को फिर भी सर्कुलर के जरिए जो है वो खत्म नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि अदालत ने रवां साल में पहला सो मोटो लिया था, 2 असम्बलियों के खुद नोटिस के लिए बेंच का नोट भी जो है वो पड़ा हुआ था। खुद नोटिस लेने में हमेशा जो है वो बहुत एहतियात की है। इस वक्त अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टम पर मौजूद है और दलाइल दे रहे हैं, और अदालत 4 के तहत का जो फैसला आया है उससे मतलब जस्टिस काजी फाजिस्ता उस हवाले से, और जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सर्कुलर जारी किया गया है उस हवाले से अपने दलाइल दे रहे हैं। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे मियाँ शाहिद और आतिफ भट्ट, इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे।
आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन इल्तवा केस में आज की समाअत हुई उसमें पहले अटॉर्नी जनरल के जो दलाइल थे वो सुनने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि क्या आप इस समाअत का हिस्सा बनना चाहते हैं। और जब उन्होंने कहा कि इस समाअत का हिस्सा बनना चाहते हैं उसके बाद उनके दलाइल सुने गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि अगर बाइकआउट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है, बाइकआउट नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप बाइकआउट नहीं कर रहे तो तहरीरी तौर पर बताएं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क किए कि आप एक तरफ बेंच पर एतराज़ करते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। हुकूमती इत्तेहाद इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाएं जो ज़बान उसमें इस्तेमाल की गई है। गुज़श्ता 48 घंटे से मीडिया कह रहा है कि एलामिया के मुताबिक सियासी जमातें बेंच पर अदम में एतमाद कर रही हैं। इससे पर मज़ीद बात करने के लिए मियां शाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद बताइएगा, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के हवाले से भी कुछ बात की गई है कि वो डेट मुकर्रर नहीं कर सकता, ये काम सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात नहीं है कि वो एक मरतबा डेट अनाउंस कर दे तो उसमें कोई रद्द-बदल किया जा सके। इस पर क्या रिमार्क्स दिए गए हैं? देखें, जो पहले 5 रुकनी बेंच का फैसला आया था उसमें वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी की गई थी कि वो इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाए और तमाम इदारे जो हैं वो उनके ताबे हैं और उनको मावनत के लिए भी कहा गया था। तो इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अचानक जो है वो एक डेट चेंज कर दी और 8 अक्टूबर की डेट दे दी। तो उस पर जो है वो दोबारा दरख्वास्त दायर की गई थी जिस पर जो है वो ये समाअत हो रही है। 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। आज इस हवाले से अहम रिमार्क्स आए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन, सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन तारीख जो है वो तब्दील कर सकता है, और ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है कि वो तारीख तब्दील करे। अगर तारीख की तब्दीली नागुज़ीर हो तो अदालत जो है वो तारीख जो है वो तब्दील कर सकती है। इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार नहीं कि वो तारीख जो है वो उसमें रद्दोबदल कर सके। ये रिमार्क्स जो हैं वो अहम रिमार्क्स आज आए हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादर इस वक्त अदालत में मौजूद हैं और सिद्दीक सवाती जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील पहले से मौजूद थे, उन्होंने दलाइल भी दिए थे। 1.5 दिन दलाइल उनके चलते रहे थे, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल का जो फोकस है वो सिर्फ ये है कि जो बेंच समाअत कर रहा है और जिस आर्टिकल 184(3) के तहत समाअत हो रही है उसको मौखर किया जाए और ये बेंच समाअत ना करे। लेकिन चीफ जस्टिस का कहना है कि ये आईनी दरख्वास्त नहीं है। क्या ये आईनी दरख्वास्त नहीं है जिसके लिए रूल बने हुए हैं, इसके रूल्स बने हुए हैं, इसको मौखर कैसे किया जा सकता है? और 183 का मुकदमा है और इस पर जो आपको नोटिस दिया गया है बड़ा सोच समझ कर और बड़ा मोहतात होकर लिया गया है। बहुत शुक्रिया। इस हवाले से मजीद भी आपसे अपडेट्स लेंगे।